वाली गरीब बेटी। चांदनी अपने घर के आंगन में बैठे कपड़े सिल रही थी। अरे चांदनी बेटा, तू इतने सारे कपड़े एक साथ अकेले कैसे सिलेगी? तुम्हारा तो एग्जाम भी आने वाला है और 2 दिन बाद ही चित्रलेखा की बेटी की शादी भी है। तू जाकर पढ़ाई कर ले, ये कपड़े मैं सिल लेती हूँ। अरे माँ, आपको बैद जी ने आराम करने के लिए कहा है ना, इसलिए आप चुपचाप से जाकर आराम कीजिए। मैं हूँ ना, मैं सब काम चुटकियों में कर लूँगी। जैसे परी जादुई छड़ी घुमाकर सब कुछ कर लेती है, वैसे ही मैं भी कर लूँगी। और देखना, हर बार की तरह इस बार मैं ही एग्जाम में फर्स्ट आऊंगी। जानती हूँ बेटा, तू बहुत ही मेहनती और बहादुर है। इतनी छोटी सी उम्र में ही तूने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है। और एक हम लोग हैं जो तेरे खेलने कूदने की उम्र में तुझसे घर का सारा काम करवाते हैं। माँ, आप लोगों की सेवा करना तो मेरा फर्ज है। और आपको पता है, मेरी सबसे बड़ी खुशी आपको और बाबा को खुश देखकर मिलता है। बस मैं जल्दी से पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, फिर बड़े से हॉस्पिटल में मैं बाबा के पैरों का इलाज करवाऊंगी और आपको रानी बनाकर ठाठ से अपने घर में रखूंगी। बेटी, आखिर तू कब तक हम दोनों बीमार का बोझ ढोते रहेगी? तेरी भी तो शादी की उम्र हो गई है। कल तू भी पूरे 18 वर्ष की हो जाएगी और फिर जल्दी ही तेरा राजकुमार आएगा और तुझे हम लोगों से दूर ले जाएगा। माँ, अगर भगवान भी आ जाए तो वो मुझे आपसे जुदा नहीं कर सकता। और रही बात शादी की, तो मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं तो समाज सेवा करना चाहती हूँ। अच्छा, अब आप जाकर दवाई खा लीजिए और आराम कीजिए, तब तक मैं कपड़े सिल लेती हूँ। चांदनी के बार बार कहने पर उसकी माँ दवाई खाकर सोने चली जाती है। चांदनी पूरी रात जगकर चित्रलेखा के कपड़े सिलने लगती है। अरे, सुबह के 5 बज गए। चलो, कपड़े भी सिलने ही वाले हैं। अभी माँ सो रही है, तब तक तालाब से पानी भरकर ले आती हूँ। आकर फिर सिलाई का काम करूँगी। चांदनी मटका लेकर तालाब पर पानी भरने के लिए जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा पूरा शरीर अचानक से भारी भारी सा क्यों लग रहा है? लगता है पूरी रात जगने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तभी चांदनी देखती है, नदी पर अकेली लड़की को देखकर कुछ बदमाश लड़के उन्हें छेड़ रहे हैं। ये देखकर चांदनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर। और फिर अचानक से चांदनी एक सुंदर सी परी में बदल जाती है और अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। वैसे ही वो सारे बदमाश लड़के हवा में उड़ने लगते हैं। तुम कौन हो? हमें माफ कर दो, हम आज के बाद किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे, माफ कर दो। वो सारे लड़के परी से काफी मिन्नत करते हैं, जिसके बाद परी उसे माफ कर देती है और सारे लड़के उल्टे पैर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे, ये लड़के अचानक से मुझे देखकर डरकर भाग क्यों रहे हैं? तभी वो लड़की आती है। आज तक मैंने आपके बारे में सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था। आज सच में आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपने मेरी लाज बचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अरे, ये लड़की मुझे परी क्यों कह रही थी और मैंने कब इसकी लाज बचाई? खैर, उसके बाद चांदनी पानी भरकर घर आ जाती है। अरे, दिन निकल आया, अभी तक तो कपड़े भी तैयार नहीं हुए और घर का भी सारा काम पड़ा है। कॉलेज भी जाना है। इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे करूँगी? तभी फिर से एक बार चांदनी का सर घूमता है और वो परी में बदल जाती है और जादुई छड़ी घुमाते ही उसके घर का सारा काम अपने आप हो जाता है। कपड़े भी सारे अपने आप सिल जाते हैं और तो और सारा खाना भी अपने आप बन जाता है। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? मैंने इतनी जल्दी ये सब कैसे कर लिया? तभी बाहर से चित्रलेखा काके की आवाज आती है। अरे फूलमती, मेरे कपड़े तो तैयार हो गए हैं ना? अरे शादी का घर है, 50 काम होता है, इसलिए सोची सबसे पहले कपड़े ही ले आऊं। लाओ दो, कहाँ है मेरे कपड़े? काकी, इतनी सुबह सुबह? हमें लगा आप शाम को आएंगे, इसलिए मैं
अरे बेटी, तूने तो कमाल ही कर दिया। इतना सुंदर सुंदर लहंगा बनाया है। मेरी बेटी तो ये सब देखकर खुशी से नाच उठेगी। अच्छा सुन, मेरी बेटी चारू ने तुझे भी शादी में बुलाया है, तो कोई ढंग के कपड़े पहनकर आ जाना। इसी बहाने हो सकता है तुझे भी वहाँ कोई पसंद कर ले। वैसे कब तक अपने बीमार माँ बाप पर बोझ बनकर पड़ी रहोगी। इतना बोलकर चित्रलेखा अपने कपड़े लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन चांदनी ये सब देखकर हैरान रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वो सुबह वो लड़की मुझे परी कह रही थी और वो लड़के भी मुझसे डरकर भाग गए, और फिर घर का सारा काम अपने आप हो गया, और अब ये सारे अधूरे सिले हुए कपड़े अपने आप इतने सुंदर डिजाइनर लहंगों में बदल गया। चांदनी का फिर से सर घूमता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा शरीर इतना भारी भारी सा क्यों लग रहा है? थोड़ी ही देर बाद चांदनी का शरीर फिर से चमक उठता है और वो एक सुंदर सी परी में बदल जाती है, और वो अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। छड़ी घुमाते ही उसके माता पिता एकदम स्वस्थ हो जाते हैं और उसके पिता का पैर एकदम ठीक हो जाता है। उसके बाद चांदनी अपने आप को शीशे में देखती है तो हैरान रह जाती है। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। मैं एक परी नहीं, मैं तो एक गरीब दर्जे की बेटी हूँ। ये सच नहीं है। माँ, ये सब क्या है? कौन हूँ मैं? माँ, सच बताओ, कौन हूँ मैं? नहीं मेरी बच्ची, ये नहीं हो सकता। तू तो मेरी बेटी है। तू परी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता। तू मेरा खून है। तू मेरी बेटी है। तभी चांदनी के पिता वहाँ आते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर दो फूलमती। उस दिन हॉस्पिटल में तुमने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ठीक है? हाँ, अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहिबा। 10 साल बाद हमारे जीवन में खुशियाँ आई थी। अगर मेरी पत्नी को होश आया और उसे सच का पता चला तो वो जीते जी मर जाएगी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तभी वहाँ एक नर्स एक बच्चे को गोद में लेकर आती है। डॉक्टर, कोई इस बच्चे को हॉस्पिटल के सीढ़ी के पास फेंक कर चला गया, और उस बच्ची को हमने अपना नाम दे दिया, और इस राज को मैंने उसी दिन अपने सीने में दफन कर लिया। मैंने किसी को ये नहीं बताया कि तू मेरी बेटी नहीं है। तभी वहाँ पर रानी परी आती है। राजपरी, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। ये तो नियति का खेल है। जब से तुम इनकी जिंदगी में आई, इनकी जिंदगी बदल गई। इनके कार का एक्सीडेंट हो गया और इनका दोनों पैर खराब हो गया, और फूलमती सिलाई करके किसी तरीके से अपना गुजारा करने लगी ताकि तुम मजबूत बन सको। तुम हमारी बेटी राजपरी हो। तुम्हारी कुंडली में एक दोस्त था जिसकी वजह से तुम्हें जन्म देते ही हमें पृथ्वी लोक पर छोड़ना पड़ा ताकि तुम्हारी कुंडली का दोष दूर हो सके। 18 वर्ष की तपस्या के बाद आज मैंने पहली बार अपनी बेटी को देखा है। अपनी माँ को गले से लगा ले बेटी। चांदनी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसका दिल 2 हिस्सों में बट गया था। एक तरफ रानी परी का प्यार भरा आवाज जो उसे अपनी बेटी के रूप में पुकार रही थी, और वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ फूलमती, जिन्होंने उसे हर मुश्किल में प्यार और बलिदान से पाला था। रानी माँ, आपने मुझे जन्म दिया, ये बात सच है, लेकिन मेरी असली माँ फूलमती है, जिन्होंने मुझे अपनी गोद में पाला, जिन्होंने अपनी बीमारी और तकलीफों को भूलकर मेरे लिए दिन रात मेहनत की। मेरे बाबा ने अपनी जिंदगी का हर दर्द मुझसे छुपाया ताकि मैं हंस सकूं। रानी परी की आंखें नम हो जाती है। वो चांदनी के सर पर प्यार से हाथ फेरती है और कहती है, बेटी, तुम्हारा ये भावना ही तुम्हें सच्ची राजपरी बनाती है। तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि उसमें सिर्फ अपने माता पिता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्यार है। मैंने तुम्हें पृथ्वी लोक पर इसीलिए भेजा था ताकि तुम इंसानी दुख और सुख को समझ सको, और आज तुमने साबित कर दिया कि तुमने न सिर्फ अपने दोस्त को मिटाया बल्कि प्रेम और कर्तव्य का असली मतलब भी सीख लिया। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई छड़ी को हवा में घुमाती है
और एक सुनहरी रोशनी के साथ चांदनी का घर एक खूबसूरत घर में बदल जाता है और उसका आंगन एक खूबसूरत बगीचे में बदल जाता है। चांदनी बेटी, तुम एक सच्ची परी हो, लेकिन तुम्हारा असली जादू तुम्हारे दिल में है। मैं तुम्हें वापस परीलोक ले जा सकती हूँ, लेकिन अगर तुम यहीं रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें ये शक्ति देती हूँ कि तुम हमेशा अपने जादू से दूसरों की मदद कर सकोगी। रानी माँ, मैं आपके इस आशीर्वाद के लिए हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। लेकिन रानी माँ, मेरा घर यही है, मेरे माँ बाबा के पास, इस गांव में जहाँ मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ। मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करूँगी जो मेरी तरह ही मुश्किल में हैं। ये सुनकर रानी परी मुस्कुराई और बोली, ऐसा ही होगा मेरी बेटी, तुम अब पृथ्वी लोक की सच्ची परी हो। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े बस अपनी छड़ी को हवा में घुमाना। इतना बोलकर रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है। चांदनी अपने माँ और बाबा को गले से लगा लेती है और तीनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। और फिर चांदनी परी अपने गरीब माँ बाप के साथ पृथ्वी लोक पर हंसी खुशी रहने लगती है।